Azoban Wedding Loan is offering a special Ramadan offer. During Ramadan, get 40% discount up to bookings of Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. Hurry up, bookings are limited. अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। इस वक्त हम अपने तमाम पारस न्यूज़ हैदराबाद के देखने वालों को इस ईद की ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में जो है खुशामदीद कहेंगे। ईद के रंग पारस न्यूज़ के संग आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। और आज ईद का पहला दिन है। खिजर, आपको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। वकार भाई बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और हमारे बिल्कुल। यहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हम लोगों को, उनको भी हमारी तरफ से और पारस न्यूज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिल्कुल जी, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जिस तरह थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन जो है सब लोगों ने देखी, उसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और उसकी जो व्यूवरशिप थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और उसके जो होस्ट थे वो तो बाकमाल एक इंसान, शहर हैदराबाद का एक बड़ा ही नामवर जो है वो शख्सियत है, एक बेहतरीन होस्ट, एक बेहतरीन जो है वो नातख्वां। मुझे कहते हैं वकार दानिश, ये हैं खिजर। हम दोनों आज की इस ईद ट्रांसमिशन को होस्ट करेंगे। लेकिन जो रमज़ान ट्रांसमिशन जिस शख्सियत ने होस्ट किया उसको आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि 30 दिन आप लोगों के साथ रहे वो और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को जो है आप तक पहुंचाया और बड़ी रहमतें और बरकतें जो हैं वो समेटी और आप तक जो है बड़ी मुफीद जो है मालूमात रमज़ान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से और दीन के हवाले से पहुंचाई। और बड़े ज़बरदस्त नातख्वां हज़रात भी उसमें शामिल हुए। बिल्कुल। हाँ, आप भी थे उसमें शामिल। ईद के तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल सारी साथ में ही की हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो जी मैं चाहूँगा कि हम अपने इस ईद की जो हमारी ये ट्रांसमिशन है इसका आगाज़ जो है रब पाक के बाबरकत नाम से हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नात से हो। तो उसके लिए मैं उस होस्ट को, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त होस्ट भी है, साथ में एक ज़बरदस्त नातख्वां भी है, तो मैं उन्हें इस अपनी ईद ट्रांसमिशन के स्टेज पे उन्हें मैं इनवाइट करूँगा। शाहिद मकबूल भाई से मेरी दरख्वास्त है कि वो आएँ और कलाम पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुज़ूर सरवर कौनैन तमामी अहबाब एक मरतबा अपने लबों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद से मुअत्तर कर लीजिए, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम बाम गया है, करम बाम गया है, करम बाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, करम अजबाल मज़ा जब है सरकार महशर में कह मज़ा जब है सरकार महशर में कह मज़ा जब है सरकार महशर में कह
दें, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम गया है। करम आज बालाए, दुरूदों की बारिश है कानो मक्का पर, दुरूदों की बारिश है कानो मक्का पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है। करम आज बालाए। और मकता है चराग हुआ बज़्म हस्ती में खालिद, चराग हुआ बज़्म हस्ती में खालिद, निगाहों में हुस्ने तमाम आ गया है, निगाहों में हुस्ने तमाम आ गया है। करम आज बालाए, बाम गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शाहिद मकबूल साहब इस वक्त आपके सामने थे और इनके साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में एक और शख्सियत, एक बड़ी ज़बरदस्त हैदराबाद की फ़ीमेल होस्ट, हैदराबाद में बहुत कम है गोया, लेकिन ये कि बहुत अच्छा इजाफ़ा है। पारस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इनको बहुत अच्छा मौका मिला और बहुत अच्छी नातख़्वां भी हैं। तो हम चाहेंगे कि महविश फैज़ान भी आएँ और हमारी इस ईद ट्रांसमिशन में जो है अपनी मौजूदगी दिखाएं और हमारे जो जितने भी देखने वाले हैं उनको अपनी आवाज़ से महू करें। महविश फैज़ान। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शामों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, शाहों से मिला है ना सिकंदर से मिला है, कि अल्लाह का इरफान तेरे दर से
मिला है और जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा गया है, मदीने से बुलावा गया है, मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, जा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की कि मदीने वाला ही बुलवा रहा है, बुलवा रहा है। मदीने वाला ही तो बुलवा रहा है और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, खा रहा है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है उन नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना जी उनका सदका खा रहा है, खा रहा है। ज़माना उनका सदका खा रहा है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। सब लोग मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे।
कोई जब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। और तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस ना हो, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। ईद ट्रांसमिशन और बहुत ही ज़बरदस्त समा इस वक्त बांधा है शाहिद मकबूल साहब ने और महविश फैज़ान ने, और दोनों ही जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन के होस्ट पारस न्यूज़ से। तो ईद के रंग पारस न्यूज़ के संग जितने भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं, खिदर उन सबको ईद मुबारक तो कहें। सबको हम पारस न्यूज़ की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज हम लोग यहाँ पर सब जमा हुए हैं ईद के रंग सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम शाहिद भाई को ईद मुबारक कहेंगे, जिनका हाँ, हमारे साथ पूरे और रमज़ान मैं था। महविश को ईद फिर मुबारक कहूँगा। महविश को हम ईद मुबारक कहेंगे। इन लोगों की खिदमत की वजह से ही आज हम लोग, जैसे इन लोगों ने खिदमत दी, रमज़ान में ट्रांसमिशन किए, रमज़ान में प्रोग्राम किए, तो हम तो सबसे पहले हम शाहिद भाई से पूछेंगे कि शाहिद भाई आपकी ईद किस तरीके से गुजरती है? बस ईद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर साल गुजरती है वैसे ही वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मना लिया जाए, और जिनका दिल हमसे दुखा हुआ हो उनसे जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए, क्योंकि ये ऐसे मौक़े होते हैं कि जहाँ इंसान को तमाम चीज़ें बाला ताक रख कर अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी में इतना झुका देना चाहिए कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, आपने क्या ये बात बात तो माशाल्लाह। अच्छा, ये रमज़ान ट्रांसमिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आप और भी मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मुंसलिक रहे हैदराबाद में। जी बिल्कुल। पारस न्यूज़ के साथ आप पिछले 2-3 सालों से आप होस्ट कर रहे हैं, तो इस साल आपका कैसा तजुर्बा रहा? वकार भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इस ट्रांसमिशन की बुनियाद बेसिकली वजूद में क्यों आई, ये क्यों पेश आया कि ये पारस न्यूज़ इस ट्रांसमिशन को लेकर चली। कोविड-19 जब आया तो उस दौरान सब अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे और तमाम तर चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो वहीं फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ अपने घरों में बैठकर लाइव कर रहे थे, जिसमें एक नाम मेरा भी शामिल है, और मुस्तकिल बुनियादों पर लाइव सेशन करके नाते सुना रहे थे, कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जहाज़ेब भाई के दिल में अल्लाह पाक ने यह ख्याल पैदा किया कि क्यों ना ये रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना हमें अल्लाह पाक ने अता फ़रमाया कोविड-19 में, जहाँ मसाजिद में ताले लगे हुए थे और नहीं जाने दिया जा रहा था, बड़ी सख्ती थी, और उस हालात में जहाज़ेब भाई के दिल में अल्लाह पाक ने ये मुबारक साद पैदा की और चीज़ डाली कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए कि अपने जो व्यूवर्स हैं उनको कम से कम उनके घर पर बिठा कर जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए, नातों के गुलदस्ते उन तक पहुंच जाएं, खूबसूरत सनाखानी का सिलसिला उनके घरों तक पहुंच जाए, और वो इन मुतबर्रिक सातों से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर सकें, और ऐसी चीज़ें जो नाबग़ैर रोज़गार जो हस्तियाँ और जो शख्सियात हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा रही उस ज़माने से, ये चौथा एक्सपीरियंस है, चौथे साल का। 3 साल गुज़िश्ता पारस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जारी रही, और फिर ज़ाहिर है कि जब एक चीज़ का आगाज़ लिया जाता है तो लोगों की एप्रिसिएशन जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल हुआ करती है। और इब्तिदाई वक्त में जब पहली ट्रांसमिशन गई पारस न्यूज़ से, तो जहाज़ेब भाई ने मुझ नाचीज़ को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी कि आप नात तो पढ़ ही रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तो आप कर ही रहे हैं नात खानों के हवाले से, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप स्पेसिफ़िकली एक एज अ होस्ट हमारे इस प्रोग्राम को कोई 2-4 प्रोग्राम मुझे उस वक्त होस्ट की ज़िम्मेदारी। इससे पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में होस्टिंग किसी चैनल पे वैसे आप महफिल में तो आप करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था कि चैनल पे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि शोबा नात खानी से बचपन से वाबस्ता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से आप सब जानते हैं, सामीन बैठे हैं, सबको मालूम है कि शोबा नात खानी मुझे 32 साल नात पढ़ते हुए हो गए, मगर शौक़ और ज़ौक़ जो है वो अल्लाह पाक ने हर कैटेगरी में मुझे दिया है, और एक गॉड गिफ्टेड सलाहियतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, मेरे अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है। तो उसी का सिलसिला, और फिर जहाज़ेब भाई का तो आपको मालूम है कि एक सीनियर नाम है हैदराबाद के हवाले से, प्रोडक्शन हो या वीडियोग्राफी हो या फ़ोटोग्राफी हो, तो जहाज़ेब भाई की नज़रों ने मुझ में से उस होस्ट को भी चुन लिया, जो कि शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा था,
तो फिर मैंने बस रिक्वेस्ट यही की जाज़िब भाई से कि रिलीजियस प्रोग्राम अगर आप जब भी मुझे हुक्म करेंगे इंशाल्लाह तो कोशिश करूँगा। बाकी महफिल नात में जो कंपेयरिंग होती है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो अलग चीज़ है ना? वो एक अलग चीज़ ये ज़रा होती है डिफरेंट है और ये different है। मीडिया पर अच्छा, वो डिफिकल्ट है या ये डिफिकल्ट? नहीं सर, डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, मैं मेरी नज़र के मुताबिक जो सही। मैं समझता हूँ, अगर इंसान डिफ़िकल्ट करना होता तो मैं चाहे। कर ही नहीं पाता। और मैंने वकार भाई लिटरली मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस शोबे में भी मैंने कदम रखा है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाजा है, चाहे वो शोबा तिलावत हो, चाहे वो शोबा नात हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो मेरी अपनी ऑफिशियल ज़िंदगी हो जिसमें मैं जॉब करता हूँ, वहाँ भी अल्लाह पाक ने कामयाबियाँ दी हैं। तो ये सारे सिलसिले मैं समझता हूँ कि हुजूर के ज़िक्र की बदौलत ही मुझे मयस्सर सुभान अल्लाह भाई, ज़ोरदार तालियां होना चाहिए शाहिद मकबूल भाई के लिए और हमारे डायरेक्टर और सीईओ पारस न्यूज़ जाज़िब खान के लिए भी, क्योंकि सर बिल्कुल रमज़ान उन्होंने ट्रांसमिशन ऐसी खिदमत अंजाम दी, वो भी कोविड के जैसे शाहिद भाई आपको बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कोविड का दौरान था और उनको ये आइडिया आया कि भाई हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं और अपनी ट्रांसमिशन लोगों को एंटरटेन करें। तो ये लोगों के लिए भी उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। तो हम चाहते हैं कि सभी पारस न्यूज़ के सीईओ जाज़िब खान के लिए बहुत सारी क्लैपिंग यहाँ पे करें। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, महविश का एक्सपीरियंस कैसा रहा? महविश, आप भी महफिल में नात पढ़ती हैं और उसके अलावा होस्टिंग भी करती रही हैं, ये आपका एक तजुर्बा कैसा रहा? सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद के प्रोग्राम का जो सिलसिला है बड़ा खूबसूरत सिलसिला होता है, तो ईद मुबारक पेश करती हूँ। और सेकंड ये कि ये नात ख़्वानी का सिलसिला माशाल्लाह इतना कुछ शाहिद भाई ने बयान कर दिया ना, तो वो सब कुछ ऐसे ही होता है तमाम नात ख़्वानों का, तो मज़ीद और मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जाज़िब खान साहब जो हैं माशाल्लाह एक जानी मानी शख्सियत हैं, और मैं एक ऐसा नात ख़्वानी के हवाले से ही मैं जो है प्रोग्राम में गई थी और वहाँ सर ने सुना, उसके बाद सर ने कहा कि मैंने कहा शायद ऐसे ही प्रोग्राम के लिए बुलाया होगा, लेकिन जब मैं गई तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, और फिर जैसा कि शाहिद भाई को बिठा दिया गया, इसी तरीके से मुझे भी एज अ होस्ट जो है अच्छा, अपने चैनल पे रखा। ये तो जाज़िब के अंदर एक क्वालिटी, जिस तरह शाहिद भाई में आप में क्वालिटी कि आप होस्टिंग भी कर सकते हैं नात ख़्वानी के साथ, अब ये देखने वाली आँख जो है ना, ये जाज़िब को मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में अल्लाह ने दी है कि वो बहुत सारे लोगों को उसने जो है वो आर्टिस्ट बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हंटिंग में पेश हुआ करते हाँ हैं बिल्कुल, जाज़िब इसमें खान कोई साहब। शक नहीं है। ज़ोरदार तालियां होना चाहिए जाज़िब के लिए, और सभी लोग जानते हैं उसके काम को भी बहुत अच्छी तरह, और उसके एफर्ट्स भी जो रहते हैं लोगों के लिए भी, शहर के हवाले से भी, फ़नकारों के हवाले से भी, और मीडिया को भी जो है ना वो मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए जो है वो हैदराबाद को इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से। पहचान नहीं है ना, तो वो पारस न्यूज़ और सर जाज़िब का वो बंदा, हर बंदा वो शुक्रगुजार है कि उनको ओबलाइज करवाया। हम लोग थे स्क्रीन के पीछे थे, मीडिया पर थे, नात ख़्वानी के हवाले से थे, लेकिन आज जो पहचान बनाई है तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, हमारे नाजरीन जो है ना वो एक प्रोग्राम से महरूम रह गए, शाहिद भाई आपसे गिला कर रहे हैं, और वो कमेंट्स में भी मैंने पढ़ा जो रमज़ान ट्रांसमिशन का जो लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें, कि वो आखिरी जो लास्ट आपका जो प्रोग्राम होता था रमज़ान का, उसमें आप सीईओ पारस न्यूज़ को बिठा के पूरे रमज़ान के हवाले से आप उनसे गुफ्तगू करते थे। इस दफ़ा क्यों आपने मिस कर दिया वो प्रोग्राम? सर इस हवाले से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस बार बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकलिटीज़ जो है वो हमारी थोड़ी सी वीक पड़ गई, क्योंकि देरीना जो मसाइल जिससे हम सब दो चार हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अवाम, तो वहीं बिजली का भी ये फुकदान जिसे हम भुगत रहे हैं, उसे फेस कर रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जब हाइल हो जाती हैं और एक स्मूथली कोई काम चल रहा हो और उसके दरमियान कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो फिर वहाँ सिलसिला ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने साइड पे करना होता है कि भाई अगर ये भी करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो वरना वो प्रोग्राम तो एक ख़ासा होता है पारस न्यूज़ का कि उसमें तमाम हमारे मेज़बान और ख़ुसूसन जाज़िब खान साहब, आप और महविश हो गई और दीगर जो साहिबान हमारे इस ट्रांसमिशन की टीम का हिस्सा रहते हैं, तो ये जस्ट फॉर एप्रिसिएशन आप कह लीजिए कि एप्रिसिएशन की वजह से हम उस प्रोग्राम को मैनेज करते हैं। हमें फिर दोबारा मैसर आएगा और इंशाल्लाह जो चीज़ें इस रमज़ान मुबारक में हमने मिस की हैं वो इंशाल्लाह उसको ऐड करेंगे दोबारा। अच्छा, हम महविश की तरफ चलेंगे कि आपका जैसे तो आज तो आप लोगों के टाइम निकालना है लेडीज़ के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ईद के त्यौहार पे, क्योंकि घर वालों को भी दे के चलना है और आप यहाँ आई, तो आपका आज का ईद का दिन कैसा गुजरा? जी महविश।
मसरूफियत तो, और आजकल लेडीज़ भी हर चीज़ को जो है ना मैनेज कर लेती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी घर को भी लेकर चल रही होती हूँ, बच्चों को स्कूलिंग है और सेंटर है, घर में भी खाना पकाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ मुश्किल नहीं लगता मुझे ना कि मुझे हॉस्टिंग के लिए है। और ईद तो फिर ईद ही होती है ना, तो कितना भी मसरूफ़ शख्सियत हो तो ईद के लिए तो अपने आप को बनाना, सिंगार करना, ऐसा कुछ है। और ईद पे तो बदले के लेडीज़ का ज़्यादा होता है कि जेंट्स तो बेचारे वही अपना सादा सा लिबास पहन कर निकल जाते हैं। बिल्कुल, वो आप सही लेडीज़ कह का ही पहनना और ना, और मैचिंग ईद होती बच्चों और खवातीन की बिल्कुल है ना। एक्चुअली बाजारों में भी हाँ, और क्योंकि अगर खवातीन ना हो ना तो ये बाज़ारों में रश भी ना हो, ऐसे ही कोई काम वगैरह यानी इतना ना चले अगर ये लेडीज चले। की एक खरीदारी शख्सियत पर का ना बहुत करें देर से जिक्र हो रहा है और रमज़ान ट्रांसमिशन में लोग उनसे नहीं मिल सके, तो हम ईद ट्रांसमिशन में हम ज़रूर उस शख्सियत को मिलवाएंगे। मैं चाहूँगा हम सब खड़े होते हैं और आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों में CEO पारस न्यूज़ और डायरेक्टर जो है हमारे इस प्रोग्राम के भी, ईद ट्रांसमिशन के भी और रमज़ान ट्रांसमिशन के, मैं चाहूँगा जाज़िब खान साहब प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे तमाम ही नाजरीन से जो है वो ईद मुबारक। जाज़िब भाई, ईद मुबारक आपको। जी, सबसे पहले तो तमाम हाजरीन को मेरी जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक हो। और आज ईद का पहला दिन है और आप लोग माशाल्लाह से जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद थे और आज इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले तो आप सब अपने लिए क्लैपिंग कीजिएगा। हाँ, वाकई अपने लिए कम नहीं हो रही भाई, वो जो उसके अंदर तालियां नहीं थी, लेकिन अब तो आप बजा सकते हैं भरपूर तरीके से। हाँ, ईदी का तो बिल्कुल जिक्र होगा, ईदी लेनी है मुझे सबसे बाकी। और वकार भाई आप पूछें, क्या पूछे थे? बस मैं आपसे यही पूछूंगा कि अब ये ईद रमज़ान का इतना ज़बरदस्त आपने ट्रांसमिशन की और उसके बाद अब ये ईद ट्रांसमिशन, तो थकते नहीं हैं आप क्या? कौन सा जनरेटर लगा रखा है आपने? नहीं, थकना तो क्या, देखें काम के लिए ही निकले और काम ही कर रहे हैं। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन में वाकई आप यकीन करें इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मेरी फैमिली भी बैठी हुई है यहाँ पर, वो घर से फ़ोन आ रहा होता है कि जी जल्दी से आ जाएं, रोज़ा खुलने वाला है, पकोड़े ले आए, ये ले आए। नहीं, पकोड़े तो खैर घर पे बनते हैं, मेरी मिसेस बना लेती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी अफ्तारी बनाती हैं। तो लेकिन होता ये है कि मैं जी लाइव कर रहा होता हूँ, वहाँ पर आप लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं, तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और आज भी ऐसे ही है कि सुबह से ईद के नमाज़ पढ़ के यहाँ पर सेट लगवाना और ये सारा कुछ करना और फिर गेस्टों का इंतज़ार करना, और आखिरकार सारे गेस्ट आ गए, तो शायद बहुत, वकार भाई बहुत ज़्यादा टफ लाइफ गुजरती है ना, ये स्पेशली रमज़ान के दिनों के अंदर। बिल्कुल, ये तो बड़ी आपकी एक्टिव है कि आप पहले, हम CEO देख रहे हैं कि पारस न्यूज़ के पहले CEO हमारे सामने ऐसे हैं कि जो खुद सेट पे आके खुद अपनी खिदमात अंजाम देते हैं, और हम देखते हैं जैसे रमज़ान बिल्कुल ओवरऑल। ये मैं अकेला तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। मैं स्पेशली अपनी ट्रांसमिशन के लिए मैं उन गेस्ट का और दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ हमेशा स्पॉन्सर्स के लिए खड़े हुए हैं, तो उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और आज फर्स्ट टाइम किसी ट्रांसमिशन के अंदर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि वो तो हमें बेचारे बहुत कुछ देते हैं, स्पॉन्सर्स देते हैं, बड़े ऑब्लाइज करते हैं, तो आज मैंने उनके लिए एक अवार्ड, एक शील्ड भी रखी है जो इंशाल्लाह अभी तमाम स्पॉन्सर्स जो मेरे साथ रहे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो इतना करना बोलना आता है और टाइम भी आप लोगों का बहुत कीमती है, तो हम बाकी गेस्टों को बुलाते हैं और बहुत सारे जो इतने मेहमान आके बैठे हों मुझे तो देखने, या शायद भाई को पूरे महीने देखा है, उनसे भी तो हम बातचीत करें ना। इतने सारे लोग खूबसूरत देखें, ईद के दिन कितने खूबसूरत लेडीज़ देखें माशाल्लाह से तैयार होकर आए हुए। तो वकार भाई मैं समझता हूँ कि शो आप आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। बिल्कुल जी, हमारे इस शो में शहर की तमाम ही ज़बरदस्त जो है वो पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मुख्तलिफ़ शोबाजात से उनका ताल्लुक़ है, फ़नकार भी हमारे दरमियान और ज़बरदस्त जो है वो सिंगर्स मौजूद हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि हम किसी ज़बरदस्त फ़नकार को बुलाएं इस ईद ट्रांसमिशन के इस रंग को और भी ज़्यादा दोबाला करते हैं, रंग में भंग डालने के लिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
शाहिद मकबूल साहब, जाजिब खान साहब, महविश, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद ट्रांसमिशन, ईद के रंग पारस न्यूज़ के संग, और खिज़र और मैं यहाँ पर मौजूद हैं, और हम चाह रहे हैं कि 2 और ज़बरदस्त मेहमान यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन्हें हम चाहेंगे कि अपने इस सेट पे बुलाएं। पहले मैं दावत देना चाहूँगा सबीन जावेद साहिबा को, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं हैदराबाद में। आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियों में सबीन जावेद साहिबा। सबीन जावेद के साथ साथ हम एक और अपने मेहमान को यहाँ पर बुलाते हैं आप लोगों की खिदमत में, और हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। वो भी बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जी हमारे इस प्रोग्राम की जो है स्पॉन्सर भी हैं बापर्दा की, तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां महविश खान ज़ई साहिबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत माशाल्लाह, आपकी तैयारी तो हमेशा से ही शहर देखता है, लेकिन आज आपकी तैयारी ज़रा उरूज पर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ईद का मौका है, जाहिर है हम आपको ईद ही तो दे नहीं सकते ना, कॉम्प्लीमेंट से ही गुजारा करेंगे। थैंक यू तो सो मच। बिल्कुल। कैसा जाता है आपका ईद का दिन? ईद के दिन भी तो आप घर से नहीं सोशल वर्क के लिए निकल पड़ती हैं? ईद के दिन तो सबसे पहले एज़ यूजुअल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नवाफिल से ही शुरू होती है। उसके बाद फिर मामा शीर खुरमा बनाती हैं, जो कि हमारी मामा ही बनाती हैं? मामा आप? मैं हेल्प करा देती हूँ। अच्छा, आप हेल्प कराती हैं? हेल्प करवाती हूँ मामा की, और फिर उसके बाद जो मेरी बहनें हैं वो आ जाती हैं अपने ससुराल से, फिर कुछ दावतें रखी जाती हैं, और माशाल्लाह बड़ा गहमा गहमी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर हम लोग सेलिब्रेशन के बाद इवनिंग में नानी वालों के चले जाते हैं, और मैं ये ईद ही वसूल करने एज यूजुअल मेरे ख्याल में जब तक ईद ही ना मिले ना आपको, ईद कंप्लीट नहीं होती। इस ईद का, ईद उल फितर का मजा ही जो है वो ईद से है, ईदी से है। ईदी से। तो मेरा तो फिर बड़ा, मैं चौंके लाडली भी हूँ, और अपनी फैमिली के अलावा, अच्छा ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो फैमिली के अलावा अपने दोस्तों में या अपने पैटर्नल्स में या मैटर्नल्स में भी जो है वो लाडले होते हैं। तो मैं माशाल्लाह सब में ही मकबूल हूँ, और फिर उसके बाद फिर इवनिंग दोस्त अहबाब रिलेटिव्स के बाद माशाल्लाह चलती रहती है ईद। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, आपको ईद मुबारक। और महविश खान ज़ई साहिबा मौजूद हैं, आपको भी ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरती है? ये आपका जो है एक ब्रांड भी है, तो ये किस तरीके से रमज़ान में आपने कैसा रहा आपका रिस्पांस, कैसा रहा इस पर? रिस्पांस तो इसमें अच्छा रहा। पहले ईद की बात करूंगी कि ईद एज़ यूजुअल जो शुरू से एक ट्रेडिशन हमारे घर का है, उस तरह से स्टार्ट होता है कि चांद रात से ही हमारे समझे ईद स्टार्ट हो जाती है। चांद रात पे ही खाने बनना समझे तैयारी शुरू हो जाती है। फिर सुबह फजर में ही मेरी मामा बस वो सेलिब्रेशन और वो सारी जो है तैयारियां खाने की, वो फिर वही जो घर के जो मर्द होते हैं, मेरे फादर और मेरे भाई, वो ईद की नमाज़ पढ़ने, और फिर उसके बाद से जो मेहमानों का आना जाना और दावतें, ये फिर वो 3 दिन तक कंटिन्यू चलता है। ब्रांड की बात करूँगी, जो आपने पर्दा का कहा है, इसको अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया। आर्टिकल्स हमारे अभी नहीं आए हैं, अभी आर्टिकल्स इंशाल्लाह रमज़ान में लॉन्च होने थे, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपको आर्टिकल्स के देखने के लिए मिलेंगे। चलें जी, गुड लक आपके लिए। और ईद पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? ईद पे आराम एंजॉय अच्छा, करते हाँ, ये क्योंकि पूरे रमज़ान शॉपिंग कर करके इतना थक जाते हैं कि ईद पे बस वो तैयार होकर और सोना ही होता है। हाँ, ये है कि मेरी फुप्पो हैं, माशाल्लाह 7 फुप्पो हैं, तो उनका आना जाना, और वो और मेरे फादर एक हैं, तो फिर सारी दावतें हमारे घर ही होती हैं। फिर थर्ड डे पे ये होता है कि वही नानी के घर जाने की खुशी स्टिल अभी तक होती है, जैसे बचपन में होती थी, तो बस नानी के यहाँ, और बस इसी तरह रिलेटिव्स में ईद गुजरती है, सिंपल। वाह। सबीन किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करती हैं, या इंतज़ार रहता है कि ईद का दिन आएगा तो मैंने ये चीज़ जो है ना ज़रूर करनी है? मैं इस पर सबसे ज़्यादा जो वेट करती हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और इस सिलसिले में ऐसा होता है कि ना सिर्फ अंदरून सिंध बल्कि पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद तक मैं गई हूँ, और ये सब लोग जानते हैं मेरी एक्टिविटी। तो मेरा ये होता है कि यार जल्दी से ईद आए, तो मैं एटलीस्ट जो मेरे बहुत पुराने कज़न्स हैं ना, उनके साथ में जो है वो कोई अच्छी सी कन्वर्सेशन रखूं, कुछ उनके साथ मज़े की जो गैदरिंग्स पहले बचपन में हुआ करती थी, अब ना होने के बराबर रह गई हैं। तो वो एक ईद का दिन ऐसा होता है कि मैं सारे कज़न सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, और हम लोगों में जितने भी मतलब एक पैटर्नल्स में जितने कज़न्स हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि सब ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ डिनर देना है,
या फिर कोई और दावतें रखनी है, मतलब आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन माई ओन वर्ड्स, हाउ कैन आई स्पेंड माई ईद टाइम, इट्स सो लवली। मैं बहुत इसको इन्जॉय करती हूँ और मेरे ख्याल में कि जब आप में कज़नशिप्स में बॉन्डिंग्स होती है ना तो बड़ा फिर आप उसको इन्जॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वकार भाई, अब सभी से तो हमने एक सवाल किया, हम आपसे भी एक सवाल करते चलते हैं कि आपके और हम लोगों के जैसे ईद के दिन होते हैं, तो हम लोगों के तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि ईद हम लोगों ने घर पे सेलिब्रेट करी, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग्स पे, शूट्स पे, तो आपके ईद के दिन ये किस तरीके से गुजरते हैं, फैमिली वालों को किस तरीके से टाइम देते हैं, ये बिल्कुल आप बताइए। बस ये आपने अभी देखा, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, ये सब लोग और पारस न्यूज़ जो है वो सेकंड होम है, तो यकीनन ईद का जो दिन है हमेशा से जो है वो सेट के ऊपर होते हैं हम लोग, या अपने तमाम ही जो फनकार दोस्त हैं उनके साथ होते हैं, तो ये रहता है। अच्छा, महविश से भी मैं जानना चाहूँगा कि कोई जैसे हैदराबाद में हमारे पास जो है वो एंटरटेनमेंट प्लेसेस नहीं है, तो किस तरीके से जो है वो ईद को, सेलिब्रेशन को और ज़्यादा यूज़फुल हमारे देखने वाले बना सकते हैं या आप बनाते हैं? मैं तो यही कि पूरा साल क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता, सबकी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो ईद या कोई ऐसा इवेंट होता है, ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है, तो इसमें यही करते हैं सब में, और करना भी यही चाहिए कि हम बाहर के प्लेसेस को छोड़ें और अपनों को टाइम दें, क्योंकि पूरा साल हम इतना मसरूफ होते हैं। हाँ, फैमिली को टाइम दें, तो यही होता है। और हैदराबाद में इतने प्लेसेस तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो मैंने तो अक्सर यही देखा है कि सब कराची का रुख करते हैं और कराची जाते हैं। हाँ, कराची और लाहौर में तो है ना प्लेसेस, हाँ, लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है चले, यहाँ पर वो प्लेसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनाइयत बहुत है हमारे हैदराबाद में। यहाँ हर दूसरा बंदा एक दूसरे को जानता है, और इवन अगर किसी की यहाँ पे फैमिली ना भी हो तो आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो आपस में ही उनके बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग होती है, और वो उसी से ही उनका एक फैमिली एनवायरनमेंट यहाँ पर है क्रिएट। मैंने ये सोशल कनेक्शन यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, लोगों के लोग एक दूसरे से जल्दी मिल लेते हैं, हाँ, और अपनी खुशियों में जो है एक दूसरों के साथ शरीक हो जाते हैं और कर भी लेते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, और दोनों को वंस अगेन ईद मुबारक हमारी तरफ से। ईद के रंग पारस न्यूज़ के संग आप दोनों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी, और हम शहर हैदराबाद का, बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़नकार हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, जो कि अपने काम से और अपनी आवाज़ से हैदराबाद को पूरी दुनिया में एंटरटेन जो है वो पहुंचा रहा है और लोगों को एंटरटेन कर रहा है। बहुत सारे गाने उनके अपने भी गाए हुए हैं, बहुत फास्ट, स्लो, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर है। मैं तो जब से फील्ड में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इनकी जो है परफॉर्मेंस को, इनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मैं महसूस होता हूँ इनकी आवाज़ से। तो आज ये मौजूद हैं, तो हम अपनी इस सेट पे उन्हें इनवाइट करेंगे और उनके साथ कुछ गपशप होगी, और फिर जितने भी हमारे पारस न्यूज़ की इस ई ट्रांसमिशन को देखने वाले दोस्त हैं उन सबको हम उनसे बहुत ज़बरदस्त गीत सुनवाएंगे। तो आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां शहर हैदराबाद की खूबसूरत आवाज़ हक नवाज, आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आज पारस चैनल ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हैदराबाद में इवेंट किया है, और बड़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी सारे मेहमान दोस्त इधर मौजूद हैं और फनकार भी हैं। तो आज क्योंकि बड़ा स्पेशल डे होता है सभी लोगों के लिए, ईद का दिन जो है ना वो बड़ी मकसद अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं हम लोग। तो बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा है वकार, और आप बड़ा अच्छा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेट है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो इस खूबसूरत से जो है वो नहीं, आज आपने ईद का इतना ज़बरदस्त कुर्ता पहना हुआ है, तो ये मैंने सिलवाया खास तौर पर आज के शो के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या सुना रहे हैं हमारे, क्या ईद पे कौन सा तोहफा देना चाह रहे हैं आप हमारे? हाँ जी बिल्कुल, मेरा अपना एक सॉन्ग है और मकसद ये ऑन एयर है मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, बिल्कुल, तो मैं वही आपके सामने पेश करता हूँ। चलें जी। ये मेरा जीवन तेरे बिना मेरे साजन, प्यासा है ये मेरा जीवन तेरे बिना मेरे साजन। हो ख्वाबों में, ख्यालों में, रातों के उजालों में ढूंढे तुझे मेरा ये मन।
प्यासा है ये मेरा जीवन, तेरे बिना मेरे साजन। आग लगी है इस तन मन में, बिन साजन के कुछ भी नहीं मैं। आजा जा चेहरा दिखा जा, प्यासे मन की प्यास बुझा जा। फूलों में बहारों में, चांद सितारों में, ढूंढे तुझे मेरा ये मन, तेरे बिना मेरे साजन। प्यासा है ये मेरा जीवन, तेरे बिना मेरे साजन। सागर है तू, मैं हूँ किनारा, लगता है सूना जीवन सारा। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। महकी फनाओं में, चलती हवाओं में, ढूंढे तुझे मेरा ये मन, तेरे बिना मेरे साजन। प्यासा है ये मेरा जीवन, तेरे बिना मेरे साजन। ख्वाबों में ख्यालों में, रातों के उजालों में, ढूंढे तुझे मेरा ये मन, तेरे बिना मेरे साजन। प्यासा है ये मेरा जीवन, तेरे बिना मेरे साजन। प्यासा है ये मेरा जीवन, तेरे बिना मेरे साजन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, यहाँ तो सब वही तालियां कर बजा दीजिएगा। बहुत बहुत इतना प्यारा शुक्रिया। आप लोगों के लिए अकनवाज काजी ने आपको परफॉर्म करके दिखाया है। Thank और you। सबसे पहले तो अकनवाज भाई आपको मेरी और वकार भाई की तरफ से और पारस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल, खैर मुबारक, हमें खैर यहाँ मुबारक। अपना टाइम दिया ईद में अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो टाइम आप स्पेंड करते हैं आपने हमारे चैनल पे देना बिल्कुल पसंद किया। और हम असल में ये भी फैमिली ही अपना इन्वायरमेंट है, सारे अपने लोग हैं, सारे दोस्त हैं। आज इन लोगों से ईद के मौके पर मुलाकात भी हो गई सब लोगों से, ये इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वक्त होता जाता है मेरे ख्याल से एक ब्रेक का, तो हम यहाँ चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। बिल्कुल, अपने इन मेहमानों से भी हम इजाज़त चाहेंगे और इनका थैंक्स भी करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और ईद मुबारक आप दोनों को। और हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमान और कुछ नए फनकारों से आपकी मुलाकात करेंगे। Autobahn Wedding Lawn is offering a special Ramazan offer. During Ramazan, get 40% discount up to bookings of Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha.
are limited. ईद के रंग पारस न्यूज़ के संग तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से ईद मुबारक। और बिल्कुल जी, ईद का पहला दिन और यहाँ पर इस वक्त ट्रांसमिशन जारी हो सारी है। आपने अभी लास्ट लिंक में हमारे एक बड़े ज़बरदस्त फनकार को आपने एंजॉय किया, हक नवाज काजी को, शहर हैदराबाद की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ को। अब शहर हैदराबाद के कुछ ऐसे चहीते लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि हैदराबाद को संवारने के लिए, हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए और मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है वो हैदराबाद के लिए अपने आप को सर्व किया हुआ एक लंबे अरसे से एक शख्सियत जिनका ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट से है, लेकिन वो हैदराबाद की तकरीबात में भी शामिल रहते हैं, पारस न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में भी साथ रहे और उनका जो है हैदराबाद के शहरियों के साथ जो है बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन है। मैं चाहूँगा आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर लाला जाफ़र साहब के लिए, DHO हैदराबाद। वो यहाँ पर आएंगे हमारे साथ स्टेज पर और सेट पर हम उनसे कुछ गुफ्तगू भी करेंगे और कुछ हमारे जो अवार्ड्स हमने देने हैं कुछ लोगों को जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है शहर हमारी इस पारस न्यूज़ की ट्रांसमिशन में, तो उनको हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। आपसे हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करते हैं। एक और शख्सियत को हम जो है वो इनवाइट करेंगे स्टेज पर, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, जिस तरह डॉक्टर साहब का काम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से, उनका काम जो है हैदराबाद की सड़कों को संवारने में, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में और हैदराबाद के लोगों को कहीं पर भी किसी भी हवाले से कोई मुश्किल होती है और रुकावट होती है, उसके अलावा अब तो कुछ अरसे से वो एक फ़नकारों की एक ज़बरदस्त तंजीम को भी उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। फ़नकारों की फलाह बहबूद के लिए भी आप काम कर रहे हैं। दी आर्ट्स काउंसिल ऑफ हैदराबाद के अहम रुकन, आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां। और ट्रैफिक के हवाले से उनका बहुत ज़बरदस्त काम है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो इंटरेक्शन में रहते हैं। जावेद इकबाल साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। और मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ हमारे सेट पर आएँ, हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आपको भी और तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। जावेद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब हम कुछ लोगों को अवार्ड देने के लिए जो है वो इनवाइट करेंगे इन दोनों के हाथों से, उसके बाद फिर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में जिस तरह हमने आपको बताया कि एक शख्सियत जो हैदराबाद के बड़े ज़बरदस्त नातख्वां भी और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन होस्ट भी, उनको हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे कि जो पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन उन्होंने होस्ट की। शाहिद मकबूल साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप आएँ और लाला जाफ़र साहब से जो है वो अवार्ड वसूल करें कि बेहतरीन आपकी कारकर्दगी रही। आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां भी होनी चाहिए। एक और शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है, पारस न्यूज़ के साथ उनका एक बड़ा गहरा जो है वो राब्ता है, कनेक्शन है जाज़िब खान साहब के साथ भी, और पारस न्यूज़ से उनकी मोहब्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो हमेशा से हर जगह पे पारस न्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियाँ फराज शाह साहब के लिए। मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ हमारे दरमियान। फराज शाह साहब के भाई जो हैं वो उनका अवार्ड यहाँ पर वसूल करेंगे। जावेद साहब के हाथों से। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आप लोगों को भी ईद मुबारक। और आपका बहुत शुक्रिया कि ईद के दिन आपकी मसरूफियात भी यकीनन फैमिली के अलावा भी रहती होंगी। क्या क्या मसरूफियात रहती हैं? मसरूफियात ईद और उसके बाद कब्रिस्तान के बाद तो अब हमारी अपनी जो DHO ऑफिस की जो मसरूफियात हैं, क्योंकि एक कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार होता है ईद उल फितर पे कि तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं वो इमरजेंसी को डील करने के लिए तैयार रहे हैं। और यकीनी तौर पर रमज़ान ख़त्म होते हैं तो कई लोग कुछ ज़्यादा खा जाते हैं, हमारी तरह या कम खाते हैं तो वो डायरिया वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो उन्हें इमरजेंसीज़ के लिए भी हॉस्पिटल्स को तैयार रखते हैं। फिर एक विज़िट हो जाता है। तो अभी आप लोगों का भी हमारे साथ बड़ा हिस्सा रहा है, और चाहे वो कोविड हो या कोई और, तो पारस हमारे साथ खड़ा रहा, तो ये हमारा आपका हिस्सा बनता था, हक बनता था कि हम
उनके बाद हाजिरी बहुत भरें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के दिन अपनी फैमिली और अपनी जो पर्सनल आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आपने हमारे साथ यहाँ पर आकर जो है वक्त शेयर किया है। जावेद साहब से भी जानना चाहूँगा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको भी ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी ईद मुबारक, पारस न्यूज़ की पूरी टीम को और यहाँ पर मौजूद दोस्तों को और जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और एक अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ रमज़ान में भी, और ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने रमज़ान में बड़ी कोशिशें की कि जो है वो हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप काफ़ी हद तक जो है वो उसको बहाल रखें, और लोगों के लिए जिस तरह ट्रैफिक की बहाली को, तो वो तो बहाल रहती है, पर्सनल लाइफ भी इसी तरह से बहाल रहती है, या मुख्तलिफ जो है मौके पे जो है वो डिस्टर्बेंस आती है? नहीं जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिजनेस भी चल रहा होता है, समाजी काम भी साथ में चल रहे होते हैं, फैमिली भी चल रही होती है, एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि आप सब चीज़ों को लेके चलें, सबको प्रॉपर टाइम दें और अपने अपने वक्त पर सारी चीज़ें करते जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही रहता है। ईद कैसे गुजरती है आपकी? ईद अल्हम्दुलिल्लाह वही सिलसिला नमाज का, देन कब्रिस्तान और अपने लोगों से मिलना, और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बचपन में वसूलियाँ की भी होती हैं उनको पेमेंट करने का वक्त आ गया, रिटर्न करना होता है, लौटाने का वक्त। तो लगता है ऐसा है कि वो वाला वक्त कम था और ये वक्त ज़्यादा है, पे बैक करने वाला वक्त ज़्यादा है। तो अच्छा, मुझे ज़्यादा मज़ा किसमें? यार इसमें ज़्यादा मज़ा है, इसमें जो है आप एक अलग फीलिंग है, आप अपनी फैमिली के साथ छोटों से लेके बड़ों तक को, और आप उस फेस्टिविटी का आप हिस्सा बन रहे होते हैं। सही। इट्स नॉट अ मनी इज अ बिग थिंग ना, कोई भी चीज़ नहीं है, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही करता हूँ। और लेकिन आप जब वो चीज़ दे रहे होते हैं बच्चों को, और जो उनकी खुशी जितनी होती है, और यही चीज़ें फिर हम अगर कुछ और बाहर के बंदों के साथ कर रहे हो, और ख़ास तौर पे बाहर की फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज के साथ कर रहे हो, आर्फन बच्चों के साथ कर रहे हो, तो ये फिर और मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पोर्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। वाह। अच्छा, कोई बचपन का कोई किस्सा ईद के मौके का जिसे याद करके बड़ा मज़ा आता हो? यार बस बचपन में तो सिवाय डांट के और पिटाइयों के कुछ था ही नहीं, शरारतों के यही सारी चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल बचपन एक अपना पूरा एंजॉयमेंट के साथ भरा हुआ है और सबका गुजरता है। ज़्यादा शरारती बच्चे ख़ानदान में मशहूर थे, तो ज़्यादा फिर वो भुगतना भी पड़ता था। सही। अच्छा, लाला साहब से जानना चाहेंगे, आपकी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? आपने पहले सवाल किया जावेद भाई से कि देने वाला या लेने वाली ईद में क्या फ़र्क है। मुसलमान को देने वाला बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो इसको वसूली तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये कि आप बचपना अपना उन बच्चों में देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक रिवाइज पीरियड है, तो जाते जाते क्योंकि हम उन उम्रों में हैं जिन्होंने जल्दी जाना है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो बचपन है वो उसको रिवाइज करते हुए देखते हैं। और ये ईद ज़्यादा ज़िम्मेदारी की होती है, आपके वालिदैन, आपकी फैमिलीज़, आपके बच्चे, अब यकीनन वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी जो हयात है उसको भी देखा जाता है। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी की जो ईद है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो ताकतवर होती है। वाह। कोई बचपन का कोई किस्सा याद हो? जी, बचपन में हैदराबाद में पैदा हुए हैं, तो अब तो फिल्में सिनेमाएँ ख़त्म कर दी गई हैं, नहीं तो पहले तो इतनी ज़्यादा होटलें भी नहीं होती थी, चंद अच्छी होटलों पर खाना खाना और मूवीज़ देखना। अब हैदराबाद थोड़ा सा डिफरेंट शक्ल से है, तो मैं समझता हूँ कि बचपन जो था वो ज़्यादा बेहतरीन था, और उस वक्त एक दो दिन ही मिला करते थे, वालिदैन फिर बोलते थे कि पढ़ाई भी लग जाए। अब यह है कि पढ़ाई का मामला, हम तो पढ़ लिख चुके, लेकिन यह कि बच्चे भी अब आज़ाद हैं, यहाँ ज़्यादा सेक्टोरियल होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, काफ़ी आपके पास जो है वो मॉल्स हैं, तो काफ़ी इंटरेक्शन आपका बढ़ गया है। फिर सोशल मीडिया ने आपको बड़ा अवेक कर दिया है, और जीपीटी ने आपको बड़ा नॉलेजेबल कर दिया है, तो अडेरेंस कम हो जाती है, इंडिविजुअल अप्रोच ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन हम
मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टाइल हमारे शहर हैदराबाद का होता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें दूरी आएगी और करीबी ख़त्म होगी। लेकिन आप दोनों शख्सियात जो हैं, आप दोनों का हैदराबाद के शहरियों के साथ, मीडिया के साथ, फनकारों के साथ बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन है। बिल्कुल, देखें हम तो जिस दौर के हैं वो जुड़कर बैठते थे, तो जो है मशवरा होता था। अभी भी यही हाल है, इसीलिए ही हेल्थ बेहतर हो गई है कि इधर जितने दोस्त भी बैठे हैं, इस कोने से उस कोने तक जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन तमाम के साथ अगर आप जुड़कर नहीं बैठेंगे तो अपना हसूल नहीं हासिल कर सकते। आपका जो टारगेट है वो चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, या रवानी जो है ट्रैफिक का हो, ये जब तक हासिल नहीं हो सकता। हैदराबाद की खूबसूरती यही है कि आप जुड़कर बैठते हैं। क्या बात। कराची इससे ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन उसमें जुड़ के बैठने का आंसर ज़रा कम है, तो असूलियात ज़रा कम है, टारगेट ज़रा लंबे हो जाते हैं। क्या तो हैदराबाद की खूबसूरती है, जैसी इसकी ठंडी हवा है, ऐसे इसके लोग भी वैसे उसी तरह लोग बड़े हसीन और खूबसूरत और बड़े क्लास के लोग। हाँ, जैसे ऊपर से खूबसूरत है वैसे अंदर से भी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मेडिकल से आपका ताल्लुक है, मेडिकल की फील्ड से, और शहर हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और इस फील्ड के लोग होंगे जो आपके जाने पहचाने होंगे, जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है जिनकी, यकीनन। तो आपको भी रहा गाने का? नहीं यार, मेरी बड़ी भद्दी आवाज़ थी, और चूंकि मैं कोशिश की कभी आपने? नहीं यार, मैंने तो कभी बाथरूम में भी नहीं की। तो मैं अपनी आवाज़ से ही डरता था, क्योंकि हम वो लीडर वाले रहे, तो तकरीरों में करते करते हमारे आवाज़ का पिच और टोन जो है वो चेंज हो गया, वो थोड़ा चेंज हो गया, कवालों वाला हो गया। हाँ, कवाले वालों भी हमारे से अच्छे थे, हम उनसे भी बुरे थे भाई। तकरीरी तो आवाज़ निकलती थी। यहाँ पर कई बड़े आवाज़ें बैठी हैं। हाँ, यकीनी तौर पर आज इधर डॉक्टर आमिर दबीर नहीं है, तो फारूक कैसर साहब के साथ, और क्योंकि जहाँ से भी हमारा साथ हुआ करता था, नुसरत फतेह अली साहब को लेकर आए थे नया स्टेडियम में, बड़ा मुश्किल टाइम था। महमूद गार्डन में टोनी को भी ले आते थे, तो टोनी और हम लोगों ने किया था, ऑर्गेनाइज कर लेते थे, तकारीर कर लेते थे। बाकी गाना भाई इस आवाज़ के साथ गाया नहीं, डरा। लेकिन हमारे दरमियान एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जिसका ताल्लुक हेल्थ से है, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और बड़े लंबे अरसे से शहर हैदराबाद को अपने फ़न से एंटरटेन कर रहे हैं। राइटर भी बहुत अच्छे हैं, सिंधी, उर्दू, बहुत ज़बरदस्त गीत लिखे, गाए भी, और पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगरों को गवाया। इस वक्त हमारी इस महफिल में मौजूद हैं, पारस न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन में। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको सुनवाऊँ? मैं समझ रहा हूँ कि आप बहादुर के लिए कह रहे होंगे। जी, तो हमारी बात चल रही है लाला जाफ़र साहब से, और आप बता रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर आमिर दबीर और बड़े बड़े डॉक्टर टोनी, आप तो जानते होंगे, पुराने साथी हैं, जाज़ेब, और फिर बहादुर लाशारी की बात आप कर रहे हैं। बहादुर मेरा तो आइडियल गुलकार है। क्या बात। और बहादुर ने बाकायदा तनासुब के साथ और मुतवातिर इस काम को जारी रखा, और ये इसको क्रेडिट चाहता है। हाँ बिल्कुल, जिस फील्ड में वो हैं उस फील्ड के साथ इस शौक को जारी रखना ज़रा मुश्किल है। और मैं आप पारस वालों का बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि जो गुदड़ी के लाल हैं, जो हैदराबाद में अपने फ़न को कंटिन्यू रखे हुए हैं, उनको आप ले आते हैं सामने और उनको प्रेजेंट करते हैं, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, एक गुदड़ी का लाल जो है आपके बगल में भी मौजूद है। बिल्कुल, जावेद भाई को मैंने अभी कहना आपने सुना इन्हें कभी? थोड़ा बहुत कभी कभार सुन लिया, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि जावेद भाई इस ईद के मौके पे कुछ। बिल्कुल, हमारी आवाज़ तो भद्दी है, जिनकी अच्छी है वो नहीं। मैं तो समझता हूँ आप बहुत अच्छा गा सकते हैं अगर कोशिश करें तो। देखिए, लाला ने बहुत अच्छी बात की, और गाना, हमारा वाला गाना अगर आपने सुन लिया ना, तो आप कहेंगे कि यार आप गाने में भी हिदायतें बहुत अच्छी देते हैं। अरे वाह। और हमारे दोस्त इधर अभी आए हैं, शब्बीर मुराद, तो ये हमारे साथ पढ़ते थे और स्कूल के वक्त में, और तो ये एक बात कहते थे, हम कहते थे यार तुम गाना भी अच्छा गाते हो, एक्टिंग भी बहुत अच्छे करते हो, तो ये कहते थे यार आप डांटता बहुत अच्छे हो। अच्छा। तो उसी वक्त जो है, तो भाई हमारा गाना जो है वो आप नसीहत तो हम अच्छी कर सकते हैं और हिदायतें अच्छी दे सकते हैं, लेकिन ये गाने वाला फ़न जो है ना, आप जैसे लोगों के लिए, डॉक्टर बहादुर जैसे लोगों के लिए, शब्बीर मुराद जैसे लोगों के लिए, और हमारे जुम्मा भाई इधर बैठे हुए, ये सारे बड़े बड़े खूबसूरत आवाज़ें हैं। जरा जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे इन फनकारों मेरे ख्याल में उनको उनका काम करने दे और हमें हमारा काम करने दे। क्या बात है। आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक खूबसूरत आवाज़ जिसे अभी लाला जाफ़र साहब ने भी इंट्रोड्यूस करा दिया,
और हम चाहेंगे कि वो यहाँ सेट पर आएँ और आप लोगों को अपनी खूबसूरत आवाज़ से एंटरटेन करें। खूबसूरत शख्सियत और शहर हैदराबाद का ये बेटा, बहुत ही बेहतरीन, इसकी जितनी खूबसूरत आवाज़ है उतनी खूबसूरत शख्सियत, उतने ही मीठे ये इंसान है और मेरा बहुत ही पुराना और देरीना साथी और दोस्त। आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियां बहादुर लाशारी। ईद मुबारक सर। भाई मेरी तरफ से भी आपको ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक, और स्पेशली पारस को और मेरे तमाम देखने वालों को, और मेरे शहर हैदराबाद की खूबसूरत शख्सियतें बैठी हैं जो मेरे सामने नज़र आ रही है। मलिक यूसुफ जमाल साहब, अख्तर पीरज़ादा साहब, और हैदराबाद शहर का फ़ख्र मुनव्वर फराज, शबीर मुराद, मेरी तरफ से हक नवाज़, इन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से, जुम्मा खान भाई सीनियर हमारे, इनसे इजाज़त भी तलब करूँगा। उसके बाद मैं बाकायदा परफॉर्म करूँगा। क्या सुना रहे हैं सर? एक खूबसूरत गीत है इस ईद के मुनासबत से किशोर साहब का, और आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे बड़ों की मौजूदगी में। इनसे भी इजाज़त जी। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा, किया तूने क्या इशारा।
बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। जी, जोरदार तालियां होने चाहिए बहादुर लशारी साहब के लिए। और बहादुर लशारी अब क्या सुनाने जा रहे हैं? अच्छा जी, एक खूबसूरत कंपोजिशन है ए हमीद साहब की। क्या बात, फिल्म, पाकिस्तानी गीत? हाँ पाकिस्तानी गीत है, क्योंकि ईद का दिन है और हम अपने पाकिस्तानी कैसे गा गाने लेते ना हैं इतने गाएं। मुश्किल गाने आप? कोशिश करते हैं आप माशाल्लाह। भाई कैसा गाया इन्होंने, छू कर मेरे मन को। अब मेहदी साहब और असलम नूरजान भाई को की मज़ा आ एक गया। चीज़ है, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है और आई होप के यहाँ सीनियर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और इस गाने से महसूस होंगे, स्पेशली आप। थैंक यू, थैंक यू। एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, हमको फूलों की जंजीर पहना गई। धड़कन बन के दिल में रहेगा हर दम तेरा प्यार, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, हमको फूलों की जंजीर पहना गई। धड़कन बन के दिल में रहेगा हर दम तेरा प्यार, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई। मेरी चाहत का तू आज कर ले यकीन, मैं तेरे साथ हूँ, मुझको ले चल कहीं। मेरी चाहत का तू आज कर ले यकीन, मैं तेरे साथ हूँ, मुझको ले चल कहीं, मुझको ले चल कहीं। तुझसे जुदा होकर अब साथी जीना है दुश्वार, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई। प्यार जब से मिला हर खुशी मिल गई, हम अंधेरों में थे रोशनी मिल गई। प्यार जब से मिला हर खुशी मिल गई, हम अंधेरों में थे रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई। क्यों न करूं मैं तुझसे अपनी चाहत का इकरार, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई।
उम्र भर साथ अपना निभाएंगे हम, भूल कर हर सितम मुस्कुराएंगे हम, मुस्कुराएंगे हम। अपनी राह में आ न सकेगी कोई भी दीवार, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, हमको फूलों की जंजीर पहना गई। धड़कन बन के दिल में रहेगा हरदम तेरा प्यार। शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच बहादुर लशारी के लिए ज़ोरदार तालियां आपकी। थैंक यू बहादुर, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। थैंक यू। बिल्कुल, अभी हम अपने मौजूद जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर लाला जाफ़र और शाहिद इकबाल साहब, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि और रिक्वेस्ट करते हैं उनसे हम कि यहाँ आए और मौजूद जो हमारे पार्टिसिपेट यहाँ पर पारस न्यूज़ के साथ जिन्होंने ताउन किया है उन लोगों को और मज़ीद अवार्ड की शील्ड। अच्छा जी, एक अवार्ड है जो कि पारस न्यूज़ के साथ कंट्रीब्यूट करने पे और थ्रू आउट रमज़ान ट्रांसमिशन और वैसे भी जो है इसकी ट्रांसमिशन को जारी रखने में काफ़ी मददगार साबित रहते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत शहर हैदराबाद की उमर दराज पाकिस्तानी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, जो कि CEO हैं PZM TV के, और आपका भी काम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है शहर हैदराबाद में। आप सब लोग की ज़ोरदार तालियाँ उमर दराज पाकिस्तानी से। ईद मुबारक। उमर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक और ईद मुबारक। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। इस ईद का सही सेहरा हमारे मुल्क की अफ़वाज पाकिस्तान को जाता है, जिसकी वजह से आज हम पुरसुकून तरीके से ये ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं। और पारस न्यूज़ को दिल की गहराइयों से जितने मेहमान हैं उन तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और जावेद इकबाल साहब और डॉक्टर लाला जाफ़र साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे जावेद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान इस मरतबा बहुत बेहतरीन गुजरा और ट्रैफिक फ़्लो के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पर मैं मौका गनीमत जानते हुए उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हम सब के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया। और पहली मरतबा रमज़ान में हमने 3 नए आर्जी पार्किंग एरिया बनाए और इंशाल्लाह ताला और बहुत सारे रोड्स के ऊपर हमने काम शुरू किया, जिसमें से ऑटोबान रोड सारे फहरिस्त थे। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम हैदराबाद शहर के इन तमाम लोगों के साथ मिलकर खिदमत अंजाम देते रहेंगे। लाला जाफ़र साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी सोशल एक्टिविटी में हमेशा साथ दिया और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला, ये कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और सबसे बढ़कर मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जिसमें पारस न्यूज़ भी शामिल है, कि जिन्होंने हमारी काविशों को उजागर किया। थैंक यू। बिल्कुल, हम इसी तरीके से आपके काम को, डॉक्टर साहब के काम को जो है उजागर करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और महर अली से मेरी दरख्वास्त है, शहबाज दिली नियारी, कि वो भी आएँ और उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रमज़ान ट्रांसमिशन को जारी रखने में। आप सब लोगों की ज़ोरदार तालियाँ शहबाज दिली नियारी के लिए। सो मच, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहें? जी बड़ी पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। किसी ज़माने में कैफ़े जॉर्ज पर इतने लोग, इतने पढ़े लिखे, इतने आलिम फालिक लोग जिनसे हम कुछ सीखा करते थे जमा होते थे, तो ये क्रेडिट आपको और पारस न्यूज़ को जाता है
कि आज दिल चाह रहा है कि इनके सामने वो बातें की जाएं। और बहादुर को सुनकर फिर जावेद भाई की जो अचीवमेंट्स हैं, देखें आप ही का शहर है और आप ही ने इसको आगे बढ़ाना है, और ये आप और हमारे पे फ़र्ज़ बनता है कि अपने शहर हैदराबाद की खिदमत करें। जितनी करेंगे वो कम है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें एड्रेस किया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन पारस न्यूज़ और आप तमाम दोस्तों का, और आपकी कंपेयरिंग का ख़ास तौर पर दोनों नौजवानों की। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब के लिए और जावेद इकबाल साहब के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। इन दोनों मेहमानों के साथ हम एक अदद शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद कुछ नए मेहमान और कुछ ज़बरदस्त फनकारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। Autobahn Wedding Loan is offering a special Ramadan offer. During Ramadan, get 40% discount up to bookings of Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. Hurry up, bookings are limited.